झारखंड में अनशन पर बैठे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए गए हैं। आज हम कांग्रेस का ये दोहरा रूप अपनी नजरों के सामने देख सकते हैं। कुछ पुलिस आई, अचानक पीछे से मारने लगी। सबसे पहले यहाँ मारी, जब मैंने यहाँ हाथ दिया तो यहाँ हाथ करने के बाद फिर पीछे मार दी। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां पर आतंकवादियों को शाह दी जा रही थी, जहां पर देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए जाते थे, जहां पर आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, वो सपा का लाल टोपी वाला नेता, उसकी बीवी, ये जितने बड़े बड़े नेता थे, ये सब के सब वहां पर पहुंचकर अपनी छातियां पीट रहे थे कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई, बच्चों के हकों को मारा जा रहा है, डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, बच्चों की आवाज को दबाया जा रहा है। झारखंड में आज कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। अगर राहुल गांधी चाहते तो ये जिस तरह से स्टूडेंट यहां पर अनशन पर बैठे हुए इतने दिनों से, जहां पर एक भी देश विरोधी नारा नहीं लगा, एक भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिससे इस देश की प्रॉपर्टी को या किसी प्रशासन के इंसान को कोई भी खतरा हो या किसी तरह की कोई भी बात हो। बच्चे भूख हड़ताल पर वहां पर बैठकर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, वहां पर अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन आज उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको लाठियों से मारा जा रहा है, जबकि उसमें भी वो हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, हम आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमें विधानसभा का घेराव करने दीजिए, हम वहां पर भी शांति से बैठेंगे, हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मैं यहाँ झारखंड पुलिस को भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उन लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं कम से कम झारखंड पुलिस को यह बताना चाहता हूं कि कृपया करके अपना हाथ इन बच्चों पर हल्का रखिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये आपके ही बच्चे हैं और ये आपके ही बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से झारखंड को लूट लिया गया, जिस तरह से झारखंड को जला जलाकर वहां से नीचे से कोयले की खाने निकाल कर सारा कोयला बेच दिया गया, आज लोगों के घर ढहने को मजबूर हो गए हैं। लोग मजबूर है वहां से पलायन करने को, लोग मजबूर है वहां पर फैक्ट्रियां नहीं जा रही हैं, लोग मजबूर है वहां पे उद्योग नहीं पहुंच रहा है, लोग मजबूर है वहां पर वैकेंसीज नहीं निकल रही है। ये राहुल गांधी जिस समय दिल्ली के अंदर अपनी छाती पीट रहा था, जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय केरला में भी बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर भी उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, वहां पर भी नौकरियां नहीं दी गई, वहां पर भी वैकेंसीज नहीं निकाली गई, जिसलिए वो बच्चे सड़कों पर आए थे। सिर्फ दिल्ली पर अपनी नजरें टिकाकर बैठा रहा ताकि ये बीजेपी को नीचा दिखा सके। लेकिन अब इनकी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, अब इनकी लड़ाई हो चुकी है बीजेपी वर्सेस पूरा का पूरा देश। ये लोग कांग्रेस वाले, आप वाले, ये सपा वाले, जितने भी ये देश विरोधी नेता इस देश के अंदर इस समय जीवित हैं, ये एक दिन इस देश को इतना खोखला बना देंगे जितना आपने कभी सोचा ना होगा।